असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर दिए गए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। शुक्रवार को पवन खेड़ा को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग को ठुकरा दिया और उन्हें सलाह दी कि अब वे सीधे असम की अदालत में जाकर राहत मांगे। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि खेड़ा सिर्फ अग्रिम जमानत मांग रहे हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कोई बड़ा अपराधी हो। यहाँ तक कि उन्होंने कोर्ट में सवाल उठाया कि क्या वे कोई आतंकी हैं जो उन्हें राहत नहीं मिल सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की राहत के लिए अब सही मंच असम की अदालत है और वहीं पर जाकर याचिका दायर की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि असम की अदालत इस मामले में स्वतंत्र रूप से फैसला लेगी। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पवन खेड़ा को कुछ दस्तावेजों को लेकर फटकार भी लगाई। मेरा लगता है कि पवन खेड़ा को कानून का सामने सरेंडर करना चाहिए और कानून से जितना भागेगा इतना ही मुश्किल बड़ा होते जाते हैं। तो इसके लिए उनको मैं यही बोलूंगा कि आइए गुवाहाटी में सरेंडर कर लीजिए। वहीं इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। देखो ऐसा है, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर उस पर तो नहीं मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है ना। तो वो कहने का मतलब ये है कि भाई पॉलिटिकल लोग तो रोज अपने बयान देते हैं और वहां के मुख्यमंत्री को ऐसा क्यों यार, इलेक्शन चल रहा कोई बयान दे दिया, आप उस पर अपना स्पष्टीकरण दे दो। असम पुलिस भेजना, ये करना वो करना, तो ये तो बीजेपी इसी काम के लिए जो है जानी जाती है। बेल का जो ऑर्डर था बिल्कुल एकदम गलत था और इलीगल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा इनको कि आपको जो कुछ कहना है या तो आप गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाके कहिए या कंसर्न कोर्ट में जाके आप असम में कहिए। यहाँ पे तेलंगाना के ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड करके इनको कहा कि आप गुवाहाटी जाइए। दरअसल पूरा विवाद 4 अप्रैल को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था, जिसमें पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास एक से ज्यादा देशों के पासपोर्ट हैं। इसके बाद 5 अप्रैल को गुवाहाटी में असम सीएम की पत्नी ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित उनके घर पर असम पुलिस ने छापेमारी की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ये साफ कर दिया है कि अब पवन खेड़ा को कानूनी लड़ाई असम की अदालत में ही लड़नी होगी। इससे पहले बुधवार 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत देने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी।